हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ेंगे हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है। हम सभी को ज़रूरत होती है एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां हम लोग ये देख सकें, ये काउंट कर सकें कि हमारा सिस्टम, हमारा नेटवर्क सही से रन कर रहा है या नहीं, हमारा इक्विपमेंट फेलियर वर्किंग है या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, हमारा पावर इशू किस तरह का, ये सब चीज़ हम लोगों को काउंट करने की, हम लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि हमारा सिस्टम अगर कोई ट्रबल में है, अगर हमारे सिस्टम को लॉगिन होने में कहीं कोई परेशानी हो रही है, सिस्टम कहने का मतलब कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं, सिस्टम कहने का मतलब कि एवरीथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा सर्विस रिलेटेड एरिया हो, हमारा नेटवर्क रिलेटेड एरिया हो, हमारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड एरिया हो, या फिर कोई भी एरिया हो। जब कहीं भी हमारा सिस्टम कोई ट्रबल में होता है, कभी अगर परेशानी होती है, सिस्टम को सही से अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उस पर वर्क परफॉर्म सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे तीन प्राइमरी अवेलेबल स्ट्रैटेजी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो तीन है आपका हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिजास्टर रिकवर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको उस टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें ये सारे स्ट्रैटेजीज की, तो कहता है कि ये सारे जो स्ट्रैटेजी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ हमारा डेटा आराम से रन कर सके, जहाँ पे हम हमारे सर्वर के पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और सारे वो इश्यूज जो क्लाउड बेस्ड होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर प्लेटफॉर्म रिलेटेड इशू हो, पावर सप्लाई से रिलेटेड इशू हो, नेटवर्क से रिलेटेड इशू हो, या फिर इक्विपमेंट फेलियर का इशू हो, उन सारे को ये सही तरीके से ओवरकम करने में हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर सीधे तौर पे हम लोग कहें कि अगर हम लोग जैसा कि पॉइंट में लिखा है कि सिंपली बिकॉज यू ऑपरेट अ हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मीन यू शुड नॉट implement a disaster recovery site and assuming otherwise risk disaster indeed। इसका मतलब कि अगर आप हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोगों को डिजास्टर रिकवरी की ज़रूरत को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रूरत पड़ सकता है हर हाल में। अब अगर देखें कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। कहता है हाई अवेलेबिलिटी, इन शॉर्ट हम लोग इसको HA के नाम से भी जानते हैं। इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ पुल ऑफ वर्चुअल मशीन एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज विद इन अ क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर वर्चुअल मशीन और उसके जितने भी एसोसिएटेड रिसोर्सेज हैं, उसके साथ मिलकर ये हाई अवेलेबिलिटी एक पुल की तरह वहाँ काम करता है। वे क्लस्टर क्या होता है? तो क्लस्टर हम लोग कह सकते हैं कि इट इज सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, इट मे बी लूजली और टाइटली। क्लस्टर की बात करें तो कहता है कि सेट ऑफ कंप्यूटर, इधर इट इज कनेक्टेड लूजली और टाइटली। अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हम लोग उसको भी सेट ऑफ कंप्यूटर, कनेक्टेड कंप्यूटर के ही नाम से जानते हैं। तो क्लस्टर का मतलब हम लोग नेटवर्क, हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं। अब अगर हाई अवेलेबिलिटी वर्क कर रहा है, तो कहता है कि जहाँ भी अगर हमारे पास होस्ट या वर्चुअल मशीन है, वो अगर फेल कर जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है दूसरे वर्चुअल मशीन पे विद इन द क्लस्टर, क्योंकि ये कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो अगर हमारे पास होस्ट या वर्चुअल मशीन फेल हो रहा है, तो सेकेंड वाला वर्चुअल मशीन जो क्लस्टर के साथ अटैच्ड है, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो कहता है एज्योर एडमिन यूज द रीसाइलेंसली फीचर टू क्रिएट हाई अवेलेबिलिटी बैकअप एंड disaster recovery as well by combining single virtual machine into availability sets and across availability zone। मतलब कि availability zone के अंदर और उसके साथ जितने भी अवेलेबल सेट्स हैं, उन सारे पे एज्योर एडमिन क्या काम करता है? तो रीसाइलेंसी फीचर यूज करता है
हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए और डेटा रिकवरी के लिए भी। अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इन इधर केस द हाइपरविजन प्लेटफॉर्म इज एबल टू डिटेक्ट व्हेन अ मशीन इज फेलिंग एंड नीड टू बी रीस्टार्ट एल्सवेयर। कुछ दूसरे केसेस में हाइपरविजन प्लेटफॉर्म जो है ये क्या काम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हमारा मशीन फेल हो रहा है और उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। तो हाइपरविजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के, हमारे नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज के ऊपर। अब अगर हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हाई अवेलेबिलिटी के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर HA is achieved by designing the system with no single point of failure. In other words, redundant components are required for all critical power, cooling, compute, network and storage infrastructure. सीधे सीधे कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रिडंडेंट कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं सारे क्रिटिकल पावर में, कूलिंग सिस्टम में, कंप्यूटिंग सर्विसेज में, नेटवर्क सर्विसेज में और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन सारे के सिस्टम पे डिजाइनिंग की जरूरत होती है। वो सारा अचीव होता है हाई एबिलिटी के द्वारा, जहाँ पे कहता है कि विद नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हमारा फेल ना हो, सारा मेरा सही से एक्यूरेट वर्क परफॉर्म करे। अब अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो कहते हैं कि वन एग्जांपल ऑफ सिंपल हाई अवेलेबिलिटी स्ट्रेटजी इज होस्टिंग टू आइडेंटिकल वेब सर्विस विद अ लोड बैलेंसर splitting traffic between them and an additional load balancer on standby। कहने का मतलब कि अगर हम लोग हाई अवेलेबिलिटी की स्ट्रेटजी के एग्जांपल की बात करें, कहते हैं कि जहां पर भी ये होस्ट होगा वहां दो आइडेंटिकल वेब सर्वर अवेलेबल है, किसके साथ, एक लोड बैलेंसर के साथ, और ये स्प्लिटेड फॉर्म में होता है जो नेटवर्क को ट्रैफिक कर सके, और जो एडिशनल लोड बैलेंसर है, मतलब जो दूसरा लोड बैलेंसर है वो स्टैंड बाई वे में हमारा काम करेगा। उसके बाद कहता है कि अगर एक सर्वर मेरा खराब हो जाए, बैठ जाए, काम ना करे, कहता है इफ वन सर्वर गोज डाउन द बैलेंसर कैन डायरेक्ट ट्रैफिक टू द सेकेंड सर्वर। अगर हमारा एक सर्वर काम नहीं करता है तो बैलेंसर क्या करता है, उसको बैकअप देता है, दूसरे सर्वर को ट्रैफिक प्रोवाइड करता है बैलेंसर। तो बेसिकली बैलेंसर का क्या काम है, बैलेंसर का काम है कि जो भी हमारे पास सर्वर है उस सर्वर को ट्रैफिक प्रोवाइड करना। सपोज जैसा कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इफ वी हैव टू आइडेंटिकल सर्वर, दो एक जैसा सर्वर मेरे पास है और एक सर्वर अगर हमारा काम करना बंद कर देता है तो लोड बैलेंसर क्या काम करता है, क्या काम करता है, वो दूसरे सर्वर को ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज वो सेकंड वाले सर्वर के पास भी कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। तो हाई एबिलिटी हम लोगों को क्या मिला, एक हम लोगों के पास पॉइंट मिला लोड बैलेंसर का। ठीक है, लोड बैलेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये क्या काम करता है, ये ट्रांसमिट करता है, ये ट्रैफिक को ट्रांसमिट कर रहा है। एक अगर काम करना बंद कर दिया सर्वर तो दूसरे सर्वर के पास ये ट्रैफिक को दूसरे सर्वर को ये ऑटोमेटिकली ऑन कर दे रहा है और ट्रैफिक वहां पे प्रोवाइड कर रहा है कि सर्वर के थ्रू बाकी सारे जगह से इजिली जितने भी हमारे पास नोड्स हैं, जितने भी हमारे पास क्लस्टर में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो सारा इजिली मेरा वर्क परफॉर्म कर सके। और लोड बैलेंसर यहाँ पे क्या होगा, लोड बैलेंसर की बात करें, कहता है कि इस सिचुएशन में लोड बैलेंसर सिर्फ एक की की तरह काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। इट इज लोड बैलेंसर इज ओनली वर्किंग एज अ की। क्या काम कर रहा है एक बार फिर से, तो अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल सर्वर है और एक सर्वर अगर काम करना बंद कर देता है तो लोड बैलेंसर दूसरे सर्वर को डायरेक्ट ट्रैफिक प्रोवाइड करता है कि हमारा नेटवर्क पे, हमारा क्लस्टर पे जो भी ट्रैफिक है वो रुके नहीं, वो कंटिन्यू वर्क परफॉर्म करते हैं। अब अगर चौथे पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कहता है कि हाई अवेलेबिलिटी कब काम करेगा। ये तभी काम करता है जब ओनली वर्क इफ you have system in place to detect failure and redirect workload। ये तभी काम करेगा जब आपका सिस्टम फेल कर रहा है, जब कोई सिस्टम में कोई खराबी डिटेक्ट हो रही है, कोई भी एरर डिटेक्ट हो रहा है, तब ये हाई एबिलिटी वर्क परफॉर्म करेगा। और ये क्या काम करेगा, ये वर्कलोड को सीधे रिडायरेक्ट करेगा
कहाँ, वेदर एट द सर्वर लेवल और द फिजिकल कंपोनेंट लेवल। अगर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर दे रहा है, कहीं सिस्टम में हमारा फेल हो रहा है, तो हाई अवेलेबिलिटी क्या करता है, वो रीडायरेक्ट करता है वर्कलोड को, फिर से उसको रीलोड करता है। कहाँ करता है, सर्वर लेवल पे वो काम करता है, या फिर किसी फिजिकल कंपोनेंट लेवल पे ये वर्क परफॉर्म करेगा। हम लोग देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग का मॉडल का साइट थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो होता है, फिर कुछ टाइम के बाद ये खुद से वर्क परफॉर्म करने लगता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आदमी कोई बैठ के कुछ कर रहा है सेटिंग, तभी वो स्लो हो रहा है, उसके बाद वो अपने आप से ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है। नहीं, ये कभी कभी जब लोड बढ़ जाता है हमारे पास, तब बहुत सारे यूजर्स एट ए टाइम, आप देखिएगा मोस्टली टाइम पे जब ऑलमोस्ट 300 के आसपास यूजर जब हमारे पास होते हैं, जब मैक्सिमम यूजर होते हैं, उस टाइम पे थोड़ा स्लो हो जाता है सर्वर, और इतना स्लो हो जाता है कि वर्क परफॉर्म करना बंद कर देता है। ठीक है, तो वहां पे क्या कोई आदमी इसको इस सर्वर को लॉग इन लॉग आउट करता है? नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होता है। अब अगर ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है तो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपका हाई अवेलेबिलिटी का यूज हो रहा है। अगर हम लोग देखें इस सिस्टम के थ्रू, तो इस सिस्टम में क्लाउड कंप्यूटिंग का हम लोगों के पास परफेक्ट एग्जांपल अवेलेबल है, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी की। तो कहता है कि अगर आपका सिस्टम, अगर आपका जो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर कन्फिगर्ड है हाई अवेलेबिलिटी से और फॉल्ट टॉलरेंस से, तो आपको मे बी ज़रूरत ना पड़े डिजास्टर रिकवरी की, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी वर्क परफॉर्म कर रहा है, हाई अवेलेबिलिटी अगर परफॉर्म कर रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस भी हमारे पास वर्क परफॉर्म कर रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस कहने का मतलब, इस वीडियो में फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि अगर कहीं कोई खराबी आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वो खराबी सर्वर साइड से दूर कर दी जाती है। मतलब अगर कोई फेलियर आ रहा है, कोई सिस्टम फेलियर हो रहा है, अगर सर्वर काम करना बंद कर रहा है, अगर कोई नोड वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद जो भी फॉल्ट है उसको वो ख़त्म कर देता है। तो फॉल्ट टॉलरेंट, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस को अभी स्किप कर दिया गया है। हम लोग सिर्फ हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फिगर्ड है हाई अवेलेबिलिटी से, तो हम लोगों को डिजास्टर रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है कि डिजास्टर रिकवरी गोज बियॉन्ड high availability and consists of a complete plan to recover critical business system and normal operation in the event of the catastrophic disaster like a major weather event, a cyber attack or any other cause of significant downtime. For example, कभी अगर ऐसा होता है, कहीं अगर साइबर अटैक, आप लोगों ने सुना होगा साइबर अटैक होता है, तो सारा डेटा खत्म, सारा डेटा जो भी था वो सारा हैक कर दिया गया। तो अब ये सारा डेटा हैक कर लिया गया, तो वापिस हम लोगों को डेटा कैसे मिलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ डिजास्टर रिकवरी वी कैन एक्सेस ऑल द हैक्ड डेटा। और अगर कहता है कभी कोई मेजर अगर वेदर इवेंट होता है, जैसे कि फ्लड आ जाए, टोर्नाडो आ जाए, या फिर जैसे सुनामी आया था, उस टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं तो जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं, अगर किसी सपोज जिस बिल्डिंग में हमारे पास, या फिर जिस जगह पे हमारे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर किसी भी वजह से अगर वो पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है ना, चाहे वो मेजर वेदर इवेंट की वजह से हो, या साइबर अटैक की वजह से हो, या कोई भी दूसरा सिग्निफिकेंट इश्यूज की वजह से हो, तो डिजास्टर रिकवरी के थ्रू हम लोग उस सारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। हम लोग जो भी लॉस्ट डेटा है उसको हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है हाई अवेलेबिलिटी क्या है, इट इज द मोस्ट ऑफन मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटा डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है हाई अवेलेबिलिटी, which can also consist of an entirely separate physical infrastructure site, जिसके पास भी खुद का एक पूरा सेपरेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो 1:1 रिप्लेसमेंट करता है एवरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स का।
और क्या काम करता है, और कहता है कि जितने भी हमारे पास ज़रूरत है रीस्टोर करने की, जितना भी इसेंशियल बिजनेस फंक्शन है जिसको भी रीस्टोर करने की ज़रूरत होती है, उन सारे को ये रीस्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट अगर है, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखें, कहता है कि DR is configured with a designed time to recover and recovery point which represent the time it takes to restore essential system and the point in this time before the disaster which is restored. डिजास्टर रिकवरी कॉन्फ़िगर्ड है डिजिग्नेटेड टाइम के साथ। क्यों? तो जो भी हम रिकवर कर रहे हैं, जो भी हमारा रिकवरी पॉइंट है, वो टाइम रिप्रेजेंट करे कि किस टाइम पे इसेंशियल सिस्टम हमारा रीस्टोर किया गया। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि द पॉइंट इन टाइम बिफोर द डिजास्टर विच इज रीस्टोर्ड। अगर डिजास्टर के पहले भी हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम को, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि डिजास्टर रिकवरी प्लेटफॉर्म रिप्लिकेट्स योर चूजन सिस्टम एंड डेटा टू बी सेपरेट क्लस्टर वेयर इट लाइज इन स्टोरेज। When downtime is detected, this system is turned on and your network path are redirected. मतलब जब कोई भी डाउन टाइम यानी कि सिस्टम फेलुअर अगर हमारा डिटेक्ट किया जाता है, जब कोई भी डिटेक्ट होता है तो क्या ये सिस्टम ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाते हैं, और जो हमारा नेटवर्क पाथ है उस नेटवर्क पाथ को रीडायरेक्ट कर देता है। मतलब कि ये उसको रीलोड कर देता है कि ट्रैफिक कंटिन्यू वे में वर्क परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग देखें, सिक्स पॉइंट, तो कहता है डेटा डिजास्टर रिकवरी इज जनरली अ रिप्लेसमेंट फॉर योर इंटायर डेटा सेंटर वेदर फिजिकल और वर्चुअल एज अपोज टू हाई एबिलिटी विच टिपिकली डील विद फॉल्ट इन अ सिंगल कंपोनेंट लाइक CPU or a single server rather than a complete failure of all infrastructure which would occur in the case of a catastrophe. सिंपल सा कहने के बाद कि डिजास्टर रिकवरी क्या है, तो हमारे डेटा सेंटर का पूरा रिप्लेसमेंट है। डेटा सेंटर में जो भी हमारे पास डेटा है उसको अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो डिजास्टर रिकवरी के पास ही जाएगा। मतलब डेटा सेंटर का डेटा डिजास्टर रिकवरी में मेरा अवेलेबल हो सकता है, या तो फिजिकल मोड में या फिर वर्चुअल मोड में। और कहता है इसके आगे क्या कि एज अपोज टू हाई एबिलिटी विच टिपिकली डील विथ फॉल्ट इन अ सिंगल कंपोनेंट। हाई एबिलिटी की बात करें तो ये टिपिकली फॉल्ट के साथ डील करता है। फॉल्ट के साथ डील करता है कहाँ? तो सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट में, जैसे सर्वर में काम करे या CPU के साथ वो काम करे, ना कि वो पूरा कंप्लीट जितने भी हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल्यूर है उसके साथ वो काम नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों के पास इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड, दोनों पॉइंट कहने का मतलब कि हाई एबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड, अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आप मैसेज करिए। अगर हम लोग फिर से एक बार देखें तो कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ये दोनों टर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो सारा वर्क नेटवर्क बेस्ड होता है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे एक हम लोगों ने वर्ड टर्म ऐड किया है, क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? कनेक्टेड कंप्यूटर का कलेक्शन है जो या तो लूजली कनेक्टेड हो या फिर टाइटली कनेक्टेड हो। ठीक है, अब वहाँ पे हाई एबिलिटी हम लोग देखते हैं, हम लोग डेटा रिकवरी देखते हैं। हाई एबिलिटी क्यों देखते हैं? तो हाई एबिलिटी इसलिए है एक पर्टिकुलर अगर मेरा सर्वर फेल हो रहा है तो उस सर्वर को फेल करने के लिए, फेल होने से ये हमारा बचाता है कि ट्रैफिक मेरा रीडायरेक्ट होता रहे दूसरे सर्वर के साथ अटैच्ड होकर। ठीक है, अगर हम लोग डिजास्टर रिकवरी की बात करें तो कहता है जो भी हमारे पास डेटा फेलियर हो रहा है, जो भी हमारे पास जितने भी हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर हमारे पास फेलियर हो रहे हैं तो उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फेल होने से पहले ये डिटेक्ट करता है। अगर बाय द वे फेल हो जाए तो ये डिजास्टर रिकवरी जो है उन सारे डेटा को, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन सारे नेटवर्क को रिकवर करता है। ठीक है, बेसिकली यही था हमारे पास हाई एबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी में। ओके।